So, hey guys, welcome to my channel Sensex Index. Before starting the video, this channel does not provide any kind of buy or sell recommendation for any stock or any indice. Please do your own analysis before investing in the Indian stock market. With that note, let's start the video. So आज वीक का पहला ट्रेडिंग सेशन था इस वीक का। काफी बुलिश ओपनिंग हुई सेंसेक्स की, ऑलमोस्ट 400-500 पॉइंट्स ऊपर ओपन हुआ था। ठीक है। और जैसा कि हमने फ्राइडे के सेशन में मार्क ही किया था कि 76,500 के ऊपर एक हमें बुलिश नोट देखने को मिल सकता है, लेकिन वहीं पे ओपनिंग हुई और उसी रेजिस्टेंस को सेंसेक्स ने एक सपोर्ट बना के फिर से बाउंस बैक किया और थोड़ा कंसोलिडेट होकर अपनी बुलिश जर्नी स्टार्ट करी और हमारे 76,900 के जोन पे जाके एक हर्डल लेके वहीं कंसोलिडेट होके बंद हो गया सेंसेक्स। तो अब मैंने ये नहीं कहूंगा कि एकदम बुलिश मूव था। काफी स्लो मूव हुआ था, काफी स्लोली ऊपर की साइड गया था और एट द एंड हुआ तो बुलिश क्लोज ही है। पर ये एक बहुत स्लो मूवमेंट था, मतलब बहुत साइडवेज मूवमेंट जो कहते हैं वो उस टाइप का मूवमेंट था। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है, बट मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप सेंसेक्स में ट्रेड करिएगा। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी में मूव आना है या कोई शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग आनी है तो आप इसमें अच्छे खासे पॉइंट्स कैप्चर कर पाएंगे। सेंसेक्स में एक अच्छा खासा होल्डिंग ट्रेड आपको मिल सकता है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब कल के लिए लेवल्स मार्क कर लेते हैं। मैं इन सबको हटा देता हूँ। लॉन्गर टाइम फ्रेम पे करेंगे क्योंकि चार्ट थोड़ा सा एक्सपांड होता हुआ दिख रहा है, तो थोड़े एक्यूरेट लेवल्स मिल जाए उस हिसाब उसके लिए हम लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मार्क करना ज़्यादा प्रेफर करूंगा मैं। सो ऊपर में मार्क करके रख लीजिए 76,900 से लेके 77,050 या 77,100। थोड़ा ऊपर का जोन दे रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ फॉलो करिएगा इन रेजिस्टेंस एरिया को। इसके ऊपर जाता है तो आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है टिल 77,400। ठीक है। उस पे उसके ऊपर सेंसेक्स विल हेड टुवर्ड्स 77,900 से लेके 78,000 का जोन। ऊपर की साइड में ये लेवल रहने वाले हैं। ठीक है। ऑन द डाउन साइड, ऑन द डाउन साइड आपको क्या मार्क करके रखना है? हमारे वही सेम सपोर्ट लेवल जो बहुत टाइम से वर्क करता आ रहा है, 76,600 से लेके 76,500 का लेवल। जब तक ये नहीं टूटता है मैं कोई डाउन साइड मूव के लिए प्लान नहीं करूंगा। इसके नीचे हमारे लिए फर्स्ट लेवल निकल के आएंगे डायरेक्ट 76,200 से लेके 100 के। ठीक है। एंड उसके नीचे इवेंचुअली 75,800, जो कि हमारा एक यूनिवर्सल बॉन्ड, यूनिवर्सल इम्पोर्टेंट, मतलब यूनिवर्सल इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है सेंसेक्स के लिए, जो होल्ड करना बहुत जरूरी था सेंसेक्स के लिए। वरना थोड़ी दिक्कत हो जाती है, हमें सेंसेक्स में थोड़ी वीकनेस देखने को मिलती है। उसके नीचे भी गया था। ठीक है। नीचे तो क्या बोलूँ, उसके नीचे ही ओपनिंग हुई थी, पर इवेंचुअली इसे ट्रैपिंग कहते हैं। ठीक है। इतना नीचे ओपन होने के बाद जो होता है ना कि जो शॉर्ट में बैठे होते हैं वो भी पोजीशन बुकआउट करते हैं, तो इसे ट्रैप मूव भी कहते हैं। यहाँ पे पूरे जिन्होंने नई फ्रेश पोजीशंस बनाई होगी इस एरिया में, उनको ट्रैप करके मार्केट फिर से बाउंस बैक कर गया। ठीक है। ये लेवल्स हैं ऊपर में और नीचे के लिए। ऊपर में 76,900 से लेके 77,000 का एक जोन है, उसके ऊपर फर्स्ट रेजिस्टेंस है 77,400 का एंड इवेंचुअली 78,000 पे। ठीक है। ऑन द डाउन साइड 76,600 से 600 के नीचे फर्स्ट सपोर्ट आएगा 76,200 से 100 का एंड इवेंचुअली 75,800 का। मेंटली प्रिपेयर रहेगा इन लेवल्स के लिए। ठीक है। आप यहाँ पे आपको एक और चीज बनती हुई दिखेगी, अगर आप थोड़ा बिगर सिनेरियो में देखें तो इसने जो एक कंसोलिडेशन एरिया था पूरा उसको, ये जो मैं आपको एक प्रॉपरली मार्क करके दिखा देता हूँ, ये जो पूरा कंसोलिडेशन एरिया है, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन किया था पर वो ट्रैप होके फिर से उसी एरिया में आ गया है। ठीक है। इस एरिया में जितना कंसोलिडेशन हो रहा है उतने ज्यादा फ्यूचर में बिग मूव की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जा रही है। अब एक और बार बाउंस बाउंस आ चुका है, मतलब एक बार, दो बार, एक बार, दो बार, तीन बार और ये चौथी बार बाउंस आ चुका है। यहाँ ट्रैप करके फिर से बाउंस हो गया। तो अब प्रोबेबिलिटी है अगर यहाँ ऊपर की साइड निकालता है तो एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और ये अगर आप देखोगे भी तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न दिख रहा होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। ठीक है। अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल होता है या फिर वी शेप जो रिकवरी कहते हैं, या तो आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर बोल लीजिए या एक वी शेप
पैटर्न बोल लीजिए, अगर ये सक्सेसफुल होता है, यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो हमें एक अच्छा खासा अपसाइड बुलिश मूव देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए भी मेंटली आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है। और अगेन 76,900 से लेके 76,600 की एक नो ट्रेडिंग जोन रहने वाला है, उसके या ऊपर जाता है नीचे जाता है, उसी में मैं अपने ट्रेड्स प्लान करूंगा। मैं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड डोंट अवॉइड कि आप कल ओवर ट्रेडिंग ना, ओवर ट्रेडिंग से बचे। ठीक है। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे कुछ नहीं चला जाएगा। एंड आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, साथ में डिस्कशन करने में बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच गाइस। एमजे साइनिंग ऑफ।